अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो तमाम गाड़ियों के सीट्स बनाती है। फोर व्हीलर के भी बना रही है, टू व्हीलर के भी बना रही है और यहाँ तक कि रेलवे गाड़ियों के भी ये कंपनी जो है तो सीट बना रही है। और सिर्फ सीट ही नहीं बनाती है, बल्कि जो सीट के नीचे स्ट्रक्चर होता है, जैसे टू व्हीलर के नीचे स्ट्रक्चर होता है, वो भी ये कंपनी बनाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो कारपेट बिछाया जाता है बसों के अंदर, रेलवेज के अंदर, तो वो भी ये कारपेट ये कंपनी जो है तो बनाती है। और इसके जो क्लाइंट है वो भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे सुजुकी मोटर है, ये इसके क्लाइंट है, मारुति सुजुकी इसके क्लाइंट है। और भी इसके अलावा भी इस कंपनी के अच्छे खासे क्लाइंट है। और इस कंपनी की मुसलसल जो है तो सेल्स बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होती जा रही है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट डबल के करीब इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट के अंदर जंप नजर आई है। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो भी बिजनेस को सीरियस तरीके से कर रहे हैं और पूरे डेडिकेटेड तरीके से इस कंपनी को वो ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वर्कर को तक खुश रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बातें मालूम होंगी जब मैं इसके फंडामेंटल को चेक करूंगा स्क्रीनर पर जा करके। ठीक है ना दोस्तों? तो मतलब कहने का ये है कि कंपनी बहुत जो है तो जबरदस्त आने वाले वक्त के अंदर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये बात याद रहे डिस्क्लेमर के तौर पर कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। आप अपने एतबार से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर जो है तो इसके अंदर जो है बाय या सेल करना है अपने एतबार से आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको इसके फंडामेंटल चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर। आपको इसका नाम नजर आ रहा होगा, भारत सीड्स लिमिटेड ये कंपनी है। ये देखिए यहाँ पर इस कंपनी का नाम आपको नजर आ रहा होगा। देखिए कंपनी कब बनी थी? 1986 के अंदर ये कंपनी बनी है। आज लगभग इसको 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। काम क्या करती है कंपनी? तो देखिए मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीट सीटिंग सिस्टम, है ना, ये कंपनी का जो है तो काम है। ठीक है। देखिए जॉइंट वेंचर किया हुआ है इस कंपनी ने सुजुकी मोटर के साथ। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया के साथ, है ना। और प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस सीट बनाने का काम करती है। क्या देखिए, फोर व्हीलर की सीट बनाती है, टू व्हीलर की सीट बनाती है, रेलवे की भी सीट बनाती है। इसके अलावा जो है तो ये कारपेट्स भी बनाती है। और इसके अलावा जो है तो ये देखिए ये बॉडी सेलिंग पार्ट्स भी ये जो है तो कंपनी बनाती है। और इसके अलावा जो है तो मेटल फ्रेम भी ये कंपनी जो है तो टू व्हीलर के लिए बनाती है। किस बिजनेस से कितना इसको रेवेन्यू आता है इस कंपनी का? तो देखिए हमने जैसा कि थंबनेल में भी आपको बताया था। देखिए लगभग 90% के आसपास सेटिंग सिस्टम से, यानी सीट बनाने वाले कारोबार से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और कारपेट से 5%, इसके अलावा जो है तो अदर जो गुड्स है, सामान है, उससे 5% इस कंपनी का रेवेन्यू के अंदर जो है तो बढ़ोतरी होती है। मार्केट कैप अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो सिर्फ देखिए 1378 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी अभी फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी की एक कंपनी है। इसके अलावा करंट प्राइस आप इसका देखोगे तो 219 रुपए का है। हाई लगाया तो 264 रुपए का, लो लगाया था 102 रुपए का। स्टॉक का पी आप देख रहे हैं 31.8 का है। और बुक वैल्यू जो है ना तो 36.6 की इस कंपनी की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड कितनी है? देखिए 68% के आसपास जो है तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0.68। ठीक है। आरओसी देखिए जबरदस्त है, आरओई भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छे खासे है, 217 करोड़ के रिजर्व है। अब ये देखिए खास बात जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये कंपनी जो है ना अपने बिजनेस के ऊपर इंटरेस्टेड है। और मतलब प्रमोटर भी दिलचस्पी इस बिजनेस के अंदर दिखाते हैं और खुद होकर के इस कंपनी के अंदर जो है तो वर्कर्स को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि प्रमोटर का खुद का होल्डिंग जो है ना इसके अंदर, खुद की हिस्सेदारी देखिए 74.7%, यानी लगभग 75% के आसपास प्रमोटर की खुद इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। जब इतनी हिस्सेदारी प्रमोटर की खुद कंपनी के अंदर होंगी
तो वो प्रमोटर खुद ग्रोथ करने की और कंपनी को बढ़ाने की मजीद कोशिशें करेगा और उसके लिए हर तरह के हथकंडे वो आजमाएंगा। ठीक है, इस इंडस्ट्री का भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 30.2 यानी कि 30 पकड़ लीजिए, 30 का जो है तो पी है, स्टॉक का पी 31 का है और इंडस्ट्री का पी 30 का है, यानी दोनों के अंदर उतना डिफरेंट नहीं है। और अगर एक दो क्वार्टर अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे तो ये पी जो है तो यहाँ से घट करके और भी कम होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ईपीएस भी इस कंपनी का अच्छा है, देखिए 7 के आसपास ईपीएस है इस कंपनी का, और 3 महीने के अंदर 25% ये कमाई करके ये कंपनी दे रही है। नीचे हम चलते हैं तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का जो है तो देखिए 1300 करोड़ से भी ज्यादा है, सेल्स भी अच्छी है इस कंपनी की, ओपीएम भी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर फिक्सेड एसिड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ये बात बताता है कि ये कंपनी कोई हवाई कंपनी नहीं है, बल्कि इस कंपनी के फिक्स एसिड भी है, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है। तो मतलब ये है कि ये कंपनी खुद के बेस पर भी अच्छा खासा काम कर रही है, सिर्फ पेपर वर्क इस कंपनी का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स लगे हुए हैं जिसकी बुना पर हम कहते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट भी है। अब हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपको हम इसके लेकर के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, यानी जो सालाना स्टेटमेंट है उसके ऊपर लेकर के मैं इसको चलता हूँ। क्वार्टरली भी अच्छा रिजल्ट है, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मुझे आपको जो है तो साल दर साल के रिजल्ट बताना है, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर लेकर के आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2000 कब से चेक करेंगे, 2023 से ही पकड़ लीजिए, कोरोना के बाद से इसको चेक करते हैं। तो देखिए 1051 करोड़ की जो है तो इस कंपनी की सेल्स है। फिर उसके बाद कम सेल्स थोड़ी बढ़ी, 2025 के अंदर जबरदस्त सेल इस कंपनी की जो है तो बढ़ी है, और 2025 के अंदर 1289 करोड़ थी, 2026 के अंदर देखिए 1951 करोड़, यानी कि कितनी जबरदस्त सेल इस कंपनी की जो है तो बढ़ी है। एक्सपेंसेस भी जो है ना सेल के साथ साथ थोड़े बहुत बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है तो इस कंपनी का जो है मतलब ठीक ठाक है ना। अदर इनकम इस कंपनी की मतलब ज्यादा नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कितना है इस कंपनी, देखिए इंटरेस्ट थोड़ा सा इसका बढ़ गया भाई, जब एकदम डबल के आसपास सेल्स बढ़ेंगी तो कंपनी ने हो सकता है कैपेक्स किया होगा, इंटरेस्ट लिया होगा, तभी जा करके जो है तो इतना कारोबार इसका बढ़ा है। डिप्रिसिएशन, ये देखिए डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसके लिए तो एक अलग डिटेल वीडियो होना चाहिए, लेकिन ये एक बात मोटी मोटी यही समझ करके चलिए कि डिप्रिसिएशन का बढ़ना मतलब ये है कि कंपनी अपने बोझ को हल्का करती जा रही है, अपने ऊपर जो बोझ है ना वो हल्का कंपनी करती जा रही है, और इसका जो डायरेक्ट असर पड़ता है ना तो वो नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। देखिए अगर ये डिप्रिसिएशन कंपनी ने 35 करोड़ ना दिया होता तो ये यहाँ पर जो 42 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, तो ये प्रॉफिट के अंदर और भी मजीद जंप हो सकती थी। ठीक है, ईपीएस भी इस कंपनी का देखिए मुसलसल जो है ना लगभग बढ़ता यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 के आसपास था, यहाँ पर 3.5 हो गया, फिर जो है तो 4 के आसपास हो गया, फिर 5.25 हो गया, फिर जो है तो 7 के आसपास इस कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा जा रहा है। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना कमाती है। अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड पे आउट कितना करती है कंपनी, तो भाई बहुत खतरनाक ये कंपनी डिविडेंड देती है। देखिए पहले कितना देती थी, ये देखिए यहाँ से देख रहे 20%, फिर 20%, फिर 21%, यहाँ पर देखिए 22% ये कंपनी जो है ना तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है। तो डिविडेंड वालों के लिए भी ये कंपनी एक शानदार साबित हो सकती है कि पैसा थोड़ा थोड़ा डाल करके इसके अंदर बैठ जाओ, डिविडेंड भी जो है तो आता रहेगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो उसका रिटर्न अलग आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर बस एक चीज मुझे आपको बतानी है, प्रमोटर की होल्डिंग आपने पहले चेक की, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो देखिए 74%, यानी 74.7, यानी लगभग 75 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है तो वो 2 सालों के अंदर बढ़ा है, पहले कितना था 6 करोड़ था, फिर कितना हुआ 13 करोड़, फिर कितना हुआ 13 करोड़, यानी कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर ने ही अक्सर हिस्सेदारी इस कंपनी के लेकर के बैठी हुई है, ज्यादा शेयर इस कंपनी के मार्केट के अंदर अवेलेबल
नहीं है। ठीक है, ये भी जो है ना एक अच्छा साइन इन्वेस्टर के लिए माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस चीज के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऊपर 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 आपने मोटा मोटी देख लिया था। यहाँ पर देखिए, किसी भी क्वार्टर के अंदर प्रमोटर ने अपने जो स्टेक है उसको घटाया नहीं है, कम नहीं किया। हाँ, कुछ कम थे पहले, देखिए यहाँ पर कम थे, तो प्रमोटर ने उस स्टेक को जो है तो बढ़ाया है, मजीद बढ़ाया है, बेचने को प्रमोटर तैयार नहीं है। एफआईएस जो है ना इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी अभी फिलहाल एफआईएस की रडार पर ये कंपनी आई है। खास बात और अच्छी बात ये है कि एफआईएस की होल्डिंग इसके अंदर नहीं बढ़ी है, सिर्फ एफआईएस ने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है। और ऐसी ही इनिशियली स्टेज पर एफआईएस के आने के पहले, डीआईएस के घुसने के पहले, अगर आप किसी कंपनी को बाय करते हो और उसको होल्ड करते हो, और उसके बाद जैसे कि आमतौर पे एफआईएस और डीआईएस कब आते हैं, जब कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। और जैसे कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है, तो यकीनन ऐसी कंपनी के अंदर एफआईएस जो है तो अपनी स्टेक को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं एफआईएस इसके बिजनेस को देख करके। आने वाले वक्त के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी हिस्सेदारी, 2% 5% की अगर हिस्सेदारी एफआईएस इसके अंदर अगर दिखाते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए आप कि ये कंपनी आसमान को छूने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत यानी कि बहुत लंबा ये कंपनी फिर उड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही इनिशियल स्टेज पर बिजनेस को देख करके, सेल्स को देख करके, ग्रोथ देख करके, फंडामेंटल अच्छे ठीक ठाक देख करके, डेप्ट वगैरह नहीं है, प्रमोटर की स्टेक कोई गिरवी नहीं है, तो ऐसी हालत के अंदर कंपनी के अंदर जाना, बिजनेस को देख करके भाई, बगैर बिजनेस को देखे ना जाए। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को देख करके अगर आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो ये जो है तो आने वाले वक्त में आपको काफी रिटर्न बना करके ऐसी कंपनियां दे सकती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो आए हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और देखिए कंपनी के अंदर जो है ना बॉटम कहाँ से बना है, देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये एक डिमांड जोन इसके अंदर क्रिएट हुआ था, बना था। उसके बाद जो है दूसरी मर्तबा भी ये उसी अपने डिमांड जोन से जो है तो उठा है। और ये सिर्फ डिमांड जोन नहीं, बल्कि आप इसको जो है तो डबल बॉटम भी इसको कह सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम इसके अंदर, सिर्फ मैं आपको दो लाइनें मार्क करके बताऊंगा, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आपके सामने पिक्चर जो है इस स्टॉक की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेक्निकली एतबार से सिर्फ हमको वीक टू वीक इस कंपनी को मार्क करना है। देखिए यहाँ से इस हाई से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। देखिए प्रॉपर वीक टू वीक मार्क करेंगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि ये कंपनी अब यहाँ से क्या कर सकती है। ठीक है, मैंने वीक टू वीक मार्क किया। देखिए यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आया, दो मर्तबा तो पहले कोशिश की, यहाँ पर एक मर्तबा, यहाँ पर दूसरी मर्तबा, और तीसरी मर्तबा में जो है तो आखिरकार इसने ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम भी देखिए कितना जबरदस्त ब्रेकआउट के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ से रिजेक्शन इसके अंदर आया, और रिजेक्शन भी क्यों आया, रिजेक्शन आने की जो वजह है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई भी है, और एक सप्लाई जोन भी है इसके अंदर जो है तो। सप्लाई यानी सेलर अच्छे खासे इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो कैंडल के स्ट्रक्चर को देख करके हमें समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इस कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस से कोई स्टॉक जो है तो करेक्ट होता है, गिरता है, तो वो कहाँ पर आता है, अपने सपोर्ट के पास आता है ना। तो अब ऐसी सूरत में अगर ये अपने बड़े सपोर्ट की तरफ आएगा, तो देखिए ये जो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है ना, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, देखिए ये जो बेस बना हुआ है ना, तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक अगर यहाँ पर आए, तो मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मैं थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी अपनी इसके अंदर जो है तो बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप भी अपने एतबार से जो है तो इसके अंदर फैसला ले सकते हो, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय करो सेल करो, आपका अपना फैसला है। मार्केट के अंदर जो है तो रिस्क भी लगा हुआ होता है। और दूसरी बात ये है कि इस स्टॉक को हमने इसके पहले भी जो है कवर किया था। तो हम जब भी कोई स्टॉक कवर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए कवर करते हैं, कोई बाय सेल की हमारी रिकमेंडेशन नहीं होती है। लोग जो है गलत टाइम पर स्टॉक को बाय करते हैं, और फिर जो है तो कब तक भी होल्ड करते हैं, तो उसके अंदर कोई फायदा
नहीं होता। सही टाइम पर सही कंपनी को बाय करना, ये जो है तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, इन्वेस्टर बनाता है। ठीक है, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये कंपनी जो है तो अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कर रही है। अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए रिटेस्ट कंप्लीट इसका होता हुआ आपको नजर आ रहा है। कैसे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन बना। ठीक है, अभी आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करना है जब तक कि ये अपने इस रिवर्सल कैंडल के ऊपर तोड़ करके नहीं निकलता, तब तक आपको इसके अंदर एंट्री नहीं बनाना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर ये स्टॉक अपने इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, कौन सी रेंज के ऊपर, जो हमने ये 239 रुपए की मार्क की है ना, इसके ऊपर अगर निकलता है, लेवल्स को याद रखना दोस्तों, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो ये एक इसके लिए फ्रेश ब्रेकआउट होगा, फ्रेश इसकी जर्नी स्टार्ट होगी और अच्छे खासे रिटर्न, जैसा कि फंडामेंटल भी आपने देखे, तो उस बेस पर ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। एक मल्टी बैगर ये कंपनी जो है तो बन सकती है। जरूरी नहीं है भाई कि मैंने बोल दिया तो बन जाए, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। इसीलिए मार्केट के अंदर रिस्क को मैनेज करते हुए आपको चलना होता है। थोड़े से हम जो है ना इसके इंडिकेटर लगा करके आपको बताते हैं। तो देखिए इंडिकेटर में आपका, मैं आपको इसका लगा कर ही आरएसआई सबसे पहले लगा करके बताता हूँ। आरएसआई देखिए इसका पॉजिटिव हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। जब भी आरएसआई 50 को क्रॉस करे, ये जो बीच की लाइन आपको नजर आ रही है ना, 50 के ऊपर निकले और 50 को निकल करके 60 को टच करे, 60 को तोड़े और उसके बाद फिर वापस से 50 का सपोर्ट लेकर के 60 को तोड़े, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर ये इस तरह का स्टॉक आ जाता है। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आरएसआई अगर इसका देखें तो देखिए 50 को सपोर्ट कर रहा है, 50 को सपोर्ट कर रहा है। एक मरतबा 50 को तोड़ दिया वीकली टाइम फ्रेम पर, तो फिर अब वापस से कितनी भी मरतबा नीचे आए तो ये जो है ना तो वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं बनेगा जब तक कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 के नीचे आरएसआई नहीं चला जाता। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर मैं आपको इसके अंदर लगा करके बताता हूँ। दूसरा इंडिकेटर है मूविंग ऑरेजेस। देखिए मूविंग ऑरेज मैंने लगा करके रखे हुए थे, इसको मैंने चार्ट के ऊपर लगा दिया। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जहां पर आरएसआई जो है ना जब 50 को क्रॉस करता है, वहीं पर मूविंग ऑरेज के अंदर भी जो है ना तो क्रॉस ओवर होता है, जिसको गोल्डन क्रॉस ओवर हम कहते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका हम मूविंग ऑरेज चेक करेंगे, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक हिडन पॉइंट भी है इसके अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है ना इस बेस के अंदर मूविंग एवरेजेस ने जो है गोल्डन क्रॉस ओवर किया। सारे मूविंग एवरेजेस 9 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है ना, 9 है, 50 है और 100 है और 200 है, तो सबका गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ इसके अंदर। अब इस क्या होता है, जैसे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है ना, तो ऐसे ही मूविंग एवरेजेस को भी प्राइस सपोर्ट कंफर्म करता है। तो अभी यही सपोर्ट कंफर्म कर रहा है और यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये दो इंडिकेटर लगा करके मैंने आपको इस स्टॉक के अंदर बताए हैं, जो कि इंडिकेटर हमें बताते हैं कि आने वाले वक्त में इस स्टॉक की चाल किस तरह हो सकती है। अगर आप इसी तरह का डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक जनरल ग्रुप भी है हमारा टेलीग्राम के ऊपर, आप उसके अंदर भी जुड़ सकते हो। या अगर आप प्रॉपर फोकस के साथ सीखना चाहते हो तो हमारा पेड ग्रुप भी है, आप उसके लिए ग्रुप में हमारे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे करके रखी हुई है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर वापस से मैं कहूँगा कि आप अपना फैसला खुद कीजिए। सिर्फ हमारे बोलने के ऊपर किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट ना बनाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए, बने रहिए हमारे साथ। कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी आप जुड़े रहिए, फैमिली के कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जुड़ करके फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। दुआओं में हमें याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।